अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमने हमारी एप्लीकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज़ बनाया है। हमने आज तक जो भी वीडियोस कवर की हैं तो उनको हमने क्यों कैसे कोड किया है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया है। आपको एक दफ़ा तरीका मैं बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा, तो आपको आगे जाकर भी कहीं ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक कहीं आपको समझ आ गई तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो का दूसरा पार्ट ये होगा कि हम यूज़र की डिटेल्स को होम स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन पर शो करवाएंगे, जो हमने डेटा स्टोर कराया था यूज़र का जब साइन अप करवा रहे थे। नया नया यूज़र जब साइन अप हो रहा था तो उसकी डिटेल्स हमने फाइल स्टोर पर सेव करवाई थी। अब उनको फेच करके हम शो करवाएंगे हमारी होम स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन पर। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको समझना है कि हमने कैसे फ़्लो बनाया है, कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन की है, तो आप देख सकते हैं, वरना आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कोडिंग की ओर चल सकते हैं जहाँ पर हमने यूज़र की डिटेल्स फेच करवाई हैं। आप स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स मैंने लगा दिए हैं वीडियो में, आप वो देखकर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है, इतना वो बोर नहीं करूंगा। आप अब देखिए हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी बना ली, ठीक है। अगर मैं आपको कोड की ओर दिखाता चलूँ तो ये रही हमारी ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, जहाँ पर हमने ऑनरेडी मेथड और जो है बाकी सारे मेथड्स बनाए थे। तो ये है ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, ओके। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑथ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी ऑथेंटिकेशन जो वो है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने बनाया था ऑथ, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। तो अब देखें, अब अगर हमने इस क्लास को यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। फाइनल ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी इज इक्वल्स टू, हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे, ऐसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हमारी मेमोरी के अंदर होगा क्या कि हमारी मेमोरी के अंदर ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी जो वो स्टोर हो जाएगी। अब अगर हमने एक नई क्लास और बना ली, ए क्लास, इसके अंदर भी हमने यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को, तो इसी को हम यहाँ से कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि मेमोरी के अंदर यहाँ पर भी सेव हो जाएगी ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी और यहाँ पर भी सेव हो जाएगी ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी। मतलब कि दो दो क्लासेस जो है वो हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो जाएंगे। इंस्टेंस दो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, ड्राइंग के अंदर भी फॉर एग्जांपल ये हमारे मोबाइल की मेमोरी है और यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी बनाई। ओके, ऑथ में लिख लेता हूँ, मतलब कि ये ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी है। एक दफ़ा हमने बनाई यहाँ पर, ठीक है, मेन में। अब दूसरी मरतबा हमने क्लास ए में इसको बनाया, इसको कॉल किया, क्योंकि हमने यूज़ करना है, कहीं ना कहीं तो यूज़ करना होगा, लॉगिन करवाते हुए, साइन अप करवाते हुए कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा। तो हम इसको अगेन क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगेन हम इसको ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं, अगेन हमने मेमोरी के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे ही करके जहाँ जिस जिस क्लास में हमने यूज़ करना होगा उस क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाएंगे और मेमोरी के अंदर से होता जाएगा नया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी का क्रिएट होता जाएगा। ऐसे करके हमारी जो मेमोरी होगी वो लीक हो सकती है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी हमारी एप्लीकेशन से। तो इसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ किया है, हमने क्या किया है कि ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को गेटएक्स कंट्रोलर के साथ रैप कर लिया है, गेटएक्स पैकेज को यूज़ करते हुए। और हमने एक इंस्टेंस करके एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो क्या करेगा, गेट डॉट फाइंड करेगा। फाइंड करेगा कि अगर हमने इस क्लास में यूज़ करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी डॉट इंस्टेंस करेंगे, जैसा कि हम पहले कोड में भी करते आ रहे हैं। तो वो हमने क्यों किया है, क्योंकि एक दफ़ा हमारी मेमोरी के अंदर इंस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ ऑथेंटिकेशन का। हम क्या करेंगे कि अगर हमने किसी और क्लास में यूज़ करना होगा तो हमारा क्लास क्या करेगी कि जाएगी मेमोरी के अंदर, चेक करेगी क्या ऑथेंटिकेशन पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है, तो उसी को लाकर हम किसी और क्लास में यूज़ करेंगे। ना कि हमारा प्रोग्राम जो है एक नया यहाँ पर ऑथ बनाएगा, नया वेरिएबल, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो ऐसे हमने मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ गेट डॉट फाइंड और इंस्टेंस को यूज़ करते हुए। अब मैं आपको बताऊं प्रोग्रामिंग में हमने कैसे किया था। मेन डॉट डाट में हम आते हैं, यहाँ पर गेट डॉट पुट करके हमने ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को एक दफ़ा हमारी मेमोरी के अंदर रख दिया, ओके। उसके बाद हमने क्या किया
उसके बाद हमने लॉगिन कंट्रोलर में इसको यूज़ किया था लॉगिन करवाते हुए। ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी डॉट इंस्टेंस यूज़ किया, इसको कॉल किया। इंस्टेंस क्या है, गेट डॉट फाइंड जाएगा मेमोरी के अंदर, देखेगा ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर पहले, तो उसी को उठाकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हमने गेटएक्स कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हमने गेट डॉट फाइंड की हेल्प से इसको एक ही दफ़ा मेमोरी में बनाया और उसको बार बार यूज़ किया। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लो समझा देता हूँ कि हमने शुरू में क्या किया था। हमने क्या किया, फ्लटर नेटिव स्प्लिट शो करवा दी, उसके बाद जो है स्टोरेज भी इनिशलाइज कराया, फायरबेस को इनिशलाइज कराया, उसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को कॉल किया। ठीक है, यहाँ पर हमने स्प्लैश स्क्रीन को शो करवाया, सारी प्रोसेसिंग की, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में आकर ऑन रेडी मेथड में स्क्रीन रिडायरेक्ट करवा दी, स्प्लैश स्क्रीन को रिमूव करवा के उसके बाद स्क्रीन को रिडायरेक्ट करवा दिया कि कहाँ जाना है, हमने लॉगिन पर जाना है, नेविगेशन मेनू पर जाना है, होम स्क्रीन पर जाना है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर जाना है, वो यहाँ से हम करवाते हैं। मतलब कि हमने स्प्लैश स्क्रीन शो करवाई और डेटा को पूरा लोड किया, स्टोरेज को इनिशलाइज कर दिया, फायरबेस को इनिशलाइज कर दिया, उसके बाद हमने स्प्लैश स्क्रीन को रिमूव कर दिया। तो आपको क्या पता चला कि हम ऐसे ही करके अगर कोई और एप्लीकेशन के अंदर चीज़ आ जाती है तो आप यहाँ पर इनिशलाइज करवाएंगे। अगर अगर हमारे पास कोई और स्टेटमेंट आ जाती है तो आप इसके नीचे लिखेंगे, ओके, ना कि इसके बाद, यहाँ पर आपने नहीं लिखनी, ठीक है, इस इनिशलाइजेशन के बाद आपने नहीं रखनी, ठीक है। फिर क्या होगा, स्प्लैश स्क्रीन हमारी रिमूव हो जाएगी, उसके बाद भी लोडिंग होती रहेगी डेटा की। तो हमने डेटा की लोडिंग पहले करवा देनी है, उसके बाद हम स्प्लैश स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अब थोड़ा ये हम समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे कि फायरबेस से एक दफ़ा यूज़र का डेटा फेच करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फायरबेस है, ठीक है, फायरबेस से हमने हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरी के अंदर यूज़र कंट्रोलर बनाकर एक क्लास बनाकर उसके अंदर रख देंगे। मेमोरी के अंदर मैंने ये एक बॉक्स बना दिया यूज़र का, मतलब कि यूज़र का कंट्रोलर होगा, उसके अंदर हम डेटा फायरबेस से लाकर हम रख देंगे, ठीक है, हमारी मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना होगा, कहीं भी यूज़ करना होगा, हमने होम स्क्रीन पर शो करवाना है, हमने प्रोफाइल स्क्रीन पर शो करवाना है, कहीं भी यूज़ करवाना होगा, हम इसको बोलेंगे कि भाई डेटा ला दो, इस यहाँ पर शो करवा दो, डेटा ला दो और होम स्क्रीन पर शो करवा दो, डेटा ला दो और फलां स्क्रीन पर शो करवा दो। तो हम ऐसे करके शो करवा सकते हैं, मतलब कि यूज़र का नेम होगा, ईमेल होगी, एट्सेट्रा। ओके, तो ऐसे ही करके आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। यूज़र की डेटा बार बार हम फेच नहीं करेंगे, होम स्क्रीन के लिए अलग से डेटा लाएं, प्रोफाइल स्क्रीन के लिए अलग से डेटा लाएं, ऐसे नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा हम लाएंगे और बार बार उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर मैं आया हूँ, यहाँ पर गुड मॉर्निंग और अननोन प्रो लिखा हुआ है, तो अननोन प्रो की जगह मैंने अपना ओरिजिनल नेम लिखवाना है, ठीक है। अगर मैं होम स्क्रीन पर आऊँ तो यहाँ पर देखें ये होम ऐप बार रहा, इसके अंदर होम ऐप बार टाइटल क्या है, गुड मॉर्निंग, और सब टाइटल अननोन प्रो है। तो यहाँ से हमने डेटा को शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र रेपोजिटरी के पास जाएंगे। यूज़र रेपोजिटरी का मतलब क्या है कि रेपोजिटरी का मकसद क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन से फायरबेस से जो राब्ता करे, जो कांटेक्ट करे, वो हम रेपोजिटरी से करवाते हैं। तो रेपोजिटरी से हमने पहले सेव यूज़र रिकॉर्ड करवाया था, मतलब कि यूज़र का जो रिकॉर्ड है, उसका नेम है, ईमेल है, उसको हमने सेव करवाया था फायरबेस पे। आपको दिखा दूं मैं, ये देखें यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस और यहाँ पर यूज़र्स, और ये हमारा फर्स्ट यूज़र है, उसकी आईडी है, इसकी ईमेल रही, इसका फर्स्ट नेम रहा, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र नेम, तो हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया था। अब हम एक नया मेथड बनाएंगे यहाँ से डेटा वापस हमारी एप्लीकेशन में शो करवाने के लिए। हमने डेटा भेजा था फायरबेस पर, यहाँ पर देखें शो हो रहा है। अब यहाँ से हम उठाएंगे हमारी एप्लीकेशन की तरफ, मतलब कि डेटा को फेच करवाएंगे। उसके लिए हम मेथड बनाएंगे फ्यूचर वॉइड फेच यूजर डिटेल्स, और ये एसिंक फंक्शन होगा, ओके। अब यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक हम लगाएंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ओके। और यहाँ से मैं ट्राई एंड कैच को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। कैच के अंदर जो भी एक्सेप्शंस थी इनको हमने पहले कवर कर रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, हमने पहले क्या किया था, यूज़र का रिकॉर्ड जब सेव करवाया था तो हम डेटाबेस को उठा रहे थे, कलेक्शन में जा रहे थे यूज़र्स के,
और डॉक्यूमेंट आईडी पर उसको शो करवा रहे थे। ठीक है, अभी भी हम क्या करेंगे, डेटाबेस को उठाएंगे, डीबी जो कि हमारा ऊपर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। ओके, इसको हम उठाएंगे, डॉट कलेक्शन में जाएंगे। कौन सा कलेक्शन है हमारा, यूजर्स कलेक्शन है, और इसको हमने कहाँ पर रखा था, यू कीज डॉट यूजर्स कलेक्शन। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल के अंदर हम रखेंगे तो ये अच्छी अप्रोच होगी, और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर यूजर्स स्टोर हुआ पड़ा है। ओके, तो यहाँ हमने उठा लिया, यूजर्स कलेक्शन में हम आ गए। उसके बाद इस आईडी में जाना है। इस आईडी में कैसे जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही यूजर नहीं होगा, बहुत सारे यूजर्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारी अलग अलग आईडीज होंगी। ओके, इस सेक्शन में तो हम क्या करेंगे कि अभी हमारी करंट एप्लीकेशन में जो यूज़र अभी लॉगिन किया है जिसने, उसका हम रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉक्यूमेंट, उसकी आईडी देंगे। अब आईडी कैसे देंगे, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में अगर हम आ जाएं तो हम यहाँ पर एक यूज़र बना देंगे, यूज़र। ओके, जो कि नलेबल होगा, गेट करंट यूज़र उसका नेम होगा, गेट मेथड है। ठीक है, ये मेथड गेट है, करंट यूज़र होगा इज इक्वल्स टू, ये हमारा ऑथ है, इसको हम उठाएंगे, डॉट करेंगे करंट यूज़र को, यहाँ से हम करंट यूज़र को उठा लेंगे, और यहाँ पर आपने एरो ऑपरेटर लगा देने। ठीक है, करंट यूज़र आ गया हमारा करंट यूज़र। हमारा करंट यूज़र कौन सा है, जिसने अभी एप्लीकेशन को लॉगिन किया है। ओके, इस स्टेटमेंट से हम करंट यूज़र को उठा सकते हैं। ठीक है, अब करंट यूज़र की ईमेल होगी, आईडी होगी, वो हम उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर मैं क्यों बनाया है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी एक दफ़ा हमारी मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है, हम उससे कुछ भी उठा सकते हैं, उसका इंस्टेंस है। तो इसलिए मैं ना ही सिर्फ यूज़र रेपोजिटरी में उठाऊंगा, बल्कि और भी बहुत सारी रेपोजिटरीज होंगी, और भी बहुत सारी क्लासेस होंगी जहाँ पर मुझे यूज़र की आईडी चाहिए होगी, तो मैं रेपोजिटरी से उठा दूंगा। भाई रेपोजिटरी को बोलूँगा, भाई करंट यूज़र है तुम्हारे पास, ठीक है, उसकी आईडी मुझे दे दो, उसकी ईमेल मुझे दे दो, उसका फर्स्ट नेम दे दो, लास्ट नेम दे दो, वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यूज़र रेपोजिटरी के अंदर, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को हम यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, उसके इंस्टेंस को यूज़ करेंगे। इंस्टेंस को इस वजह से क्योंकि पहले मेमोरी के अंदर वो पड़ा हुआ है, उसको सिर्फ हम यूज़ करेंगे, ना कि नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेमोरी के अंदर। डॉट, और यहाँ पर करंट यूज़र, उसकी क्या चाहिए, मुझे यूआईडी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये आईडी मिल जाएगी। ठीक है, उस आईडी पर जाकर उसकी ये जो डिटेल्स हैं वो सारी हम फेच करवा लेंगे। ओके, हमें मिल गई आईडी, और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर, और लास्ट में डॉट गेट कर देंगे, दैट्स इट। और इस स्टेटमेंट से हम यूज़र का रिकॉर्ड ला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। अगर आप इसको होवर करें गेट पर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, फ्यूचर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, जो कि मैप स्ट्रिंग डायनेमिक होगा, मतलब कि हमारी जो डेटा स्टोर हुई पड़ी है वो मैप, वो स्ट्रिंग डायनेमिक है। देखें लेफ्ट साइड पर ईमेल स्ट्रिंग है, फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग है, आईडी स्ट्रिंग है, लास्ट टाइम स्ट्रिंग है, राइट साइड पर डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, और यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, तो इस वजह से अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या था, फाइनल हम लगा लेते हैं, क्या था हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट था। ओके, हमें डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिल गया, और यहाँ पर एवेट भी लगा देंगे, इसको टाइम लगेगा, फायरबेस पे क्यूरी जाएगी, तो इस वजह से। ओके, और अब हम नीचे आ जाते हैं, हमें तो ये मिल गया यूज़र का डेटा। अब यूज़र का डेटा हमें क्या मिला है, स्ट्रिंग मैप स्ट्रिंग डायनेमिक के अंदर, हम उसको यूज़र मॉडल के अंदर चेंज करेंगे। यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम स्नैपशॉट, हमें क्या मिला है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिला है, इसी को हम उठाकर इसको प्रोवाइड कर देंगे, और ये हमें फ्रॉम स्नैपशॉट, मतलब कि स्नैपशॉट से जो फायरबेस से डेटा आ रहा है वो हमने इसको दे दिया, और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, देखें यूज़र मॉडल प्रोवाइड करेगा। तो हम इसका डेटा टाइप रख लेते हैं यूज़र मॉडल, यूज़र इज इक्वल्स टू, हमें यूज़र मिल चुका है। ओके, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ़ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, जो हमारे पास डेटा आया है, ये जो डेटा पड़ा हुआ है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, डॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है ना कि एग्जिस्ट ही ना करे, इसके अंदर सारी की सारी नल डेटा पड़ी हुई हो। ये तो एग्जिस्ट करता हो लेकिन इसके अंदर ईमेल, पर्सनल, लास्ट में बहुत सारी चीज़ें ना हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम चेक करेंगे कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हम यूज़र को उठाएंगे,
ओके, यूज़र को कन्वर्ट कर देंगे यूज़र मॉडल के अंदर और उसको रिटर्न करवा देंगे। और ये क्या, इसका डेटा टाइप क्या है, यूज़र मॉडल, तो हम इसका रिटर्न टाइप फंक्शन का यूज़र मॉडल रख लेते हैं। वरना हम क्या करेंगे, यूज़र मॉडल डॉट एम्प्टी मॉडल को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एम्प्टी मॉडल। अगर हमारे पास डेटा आ रही है तो हम यूज़र का मॉडल डेटा के साथ भेजेंगे, रिटर्न करवाएंगे, वरना हम यूज़र मॉडल डॉट एम्प्टी शो करवाएंगे। एम्प्टी क्या है, देखें यूज़र मॉडल है लेकिन उसके अंदर आईडी एम्प्टी है, फर्स्ट नेम एम्प्टी है, सारी चीज़ें एम्प्टी है, ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम भी एम्प्टी रख दिया है। ओके, अब इसका नाम मैं रख लेता हूँ। इसका हमने क्या किया है, ये यूज़र की डिटेल्स फेच करवाई हैं, यूज़र की डिटेल्स फेच करवाई है, इसका मतलब क्या है, हमने डेटा को रीड किया है, पढ़ा है, डेटा को हमने फेच किया है, तो ये करोड ऑपरेशन का पार्ट हो गया, रीड वाला। करोड होता है उसका आर वाला पार्ट हो गया, रीड वाला पार्ट हो गया। फंक्शन टू फेच यूजर डिटेल्स बेस्ड ऑन करंट यूजर की डिटेल्स हमने फेच कर दी। तो ये हमने रेपोजिटरी के से कनेक्शन कर दिया इसका। तो अब हम चले जाते हैं हमारे लिब फोल्डर के अंदर और यहाँ पर फीचर्स, पर्सनलाइजेशन, कंट्रोलर्स, यहाँ पर हमारा यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर के अंदर भी हमने फंक्शन बनाया था, उसका नाम था सेव यूज़र रिकॉर्ड। यूज़र के रिकॉर्ड को हमने सेव किया। अब हम फेच करेंगे। फेच कैसे करेंगे, एक मेथड से करेंगे जो कि फ्यूचर वॉइड होगा, फेच यूज़र डिटेल्स उसका नाम होगा, एसिंक फंक्शन होगा और यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइनल यूज़र इज इक्वल्स टू, हमने वहां पर क्या किया था, यूज़र रेपोजिटरी के अंदर फंक्शन बनाया हुआ है, सिर्फ हमने उसको यूज़ करना है। देखें, हमने सारा का सारा फंक्शन बना दिया है, सॉरी ये वाला रीड वाला, ठीक है, हमने सिर्फ इसको यूज़ करना है, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। यूज़र रेपोजिटरी के अंदर जाकर उसके अंदर हमने फेच यूज़र डिटेल्स फंक्शन को कॉल कर दिया, हमें यूज़र की डिटेल्स मिल गई। इसका डाटा टाइप क्या होगा, यूज़र मॉडल होगा और यहाँ पर हम अवेट लगा देंगे, दैट्स इट। और अब हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल भी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बना रहे हैं आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। यूज़र मॉडल, यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र मॉडल डॉट एम्प्टी। ओके, शुरू में ये एम्प्टी होगा, इसको मैंने आर एक्स के साथ रैप कर दिया है। ओके, और लास्ट में हम ओ बी एस लगा देंगे, दैट्स इट। और ये मैंने क्यों बनाया है, ओ बी एस का क्यों बनाया है, क्योंकि चेंज भी हो सकता है कि यूज़र की नेम, यूज़र का ईमेल या फिर यूज़र की कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएं, तो वो हमारी स्क्रीन पर चेंज होते हुए दिखाई भी दें। ऐसा ना हो कि पुरानी डिटेल्स ही दिखाई दे, तो वो चेंजेबल होगा। तो इस वजह से हमने आर एक्स वेरिएबल के अंदर उसको रख दिया है। फंक्शन टू फेच यूज़र डिटेल्स, यहाँ पर हमें यूज़र की डिटेल्स मिल गई। अब इस यूज़र में हमने इसको भेजना होगा। अब ये कौन सा यूज़र है, दिस डॉट यूज़र। ओके, दिस डॉट यूज़र मैंने किया है, तो ये कौन सा यूज़र आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि इस यूज़र की और इस यूज़र की स्पेलिंग सेम है। तो दिस डॉट टू करूँगा तो दिस का मतलब कि इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है यूज़र, वो, तो हमें ये मिल गया। अब इसको बराबर कर देंगे यूज़र के, दैट्स इट। ओके, या फिर ऐसे भी अगर हम इक्वल ना कर सके तो हमने डॉट वैल्यू करना होगा। और दूसरा वे ये भी है कि हम राउंड ब्रैकेट्स लगाकर यूज़र को यहाँ पर लगा दें, ये भी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये आर एक्स टाइप का है तो इसलिए ये हमें प्रोवाइड करता है कि जिस डॉट यूज़र के अंदर मैंने यूज़र लगा दिया, तो ये जो पूरा यूज़र है जो हमने फेच किया है, इसकी डिटेल्स इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी, दैट्स इट। और कैच ब्लॉक के अंदर हम यूज़र मॉडल डॉट एम्प्टी कर देंगे, मतलब कि अगर कोई भी एरर आता है हमारे पास तो एम्प्टी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो रिकॉर्ड होगा इस यूज़र के अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा, यूज़र, और इसके अंदर मैंने इसको पास करवा दिया, दैट्स इट। और अब हम इसको फ्रंट एंड पर शो करवा लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, तो हम होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। ये रहा हमारा होम ऐप बार, इसके अंदर ये टाइटल था जो कि गुड मॉर्निंग है और अननोन प्रोज का सब टाइटल है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कंट्रोलर को सबसे पहले कॉल करेंगे, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट करेंगे, क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से यूज़र कंट्रोलर। ओके, और इस कंट्रोलर को मैं यूज़ करूँगा डॉट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट नेम। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम में जो प्रिंट करवा दूंगा। फुल नेम क्या है, एक मैंने मेथड बनाया हुआ है यूज़र मॉडल के अंदर जो कि हमें क्या देगा, फर्स्ट नेम
प्लस लास्ट नेम दोनों को हमें रिटर्न करवा देगा। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम प्लस लगाकर बड़ा कोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जस्ट यूज़ फुल नेम करके हम इसको शो करवा सकते हैं। हम देखें अभी शो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, हम इसको लोड करवा लेते हैं फिर से। तो अब देखें यहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है इस डिवाइस के साथ, एमुलेटर के साथ। तो मैं एंड्रॉयड में रन करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, यहाँ से मैं साइन इन करवा लेता हूँ उसको, और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी भी देखिए हमारे पास शो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर इस फेच यूज़र डिटेल्स को इसको कॉल ही नहीं किया। कैसे कॉल कराएंगे, ऑन इनिट फंक्शन के अंदर। ऑन इनिट हमें मिल जाता है, यहाँ पर आप कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑन इनिट करके फंक्शन मिल जाएगा। इसको आपने यहाँ से कॉल कर देना है, सुपर डॉट ऑन इनिट कर देना है। मतलब कि जैसे हमारा यूज़र कंट्रोलर अगर किसी न किसी क्लास में कॉल होगा तो हम फेच यूज़र डिटेल्स कर देंगे। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अगेन इसको मैं रिलोड कर लूँगा एप्लीकेशन को। तो अभी भी देखें हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं कि इसको OBX के साथ रैप कर लेते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल है। शुरू में डेटा नहीं होगा, फेच होगा डेटा, जैसे ही फेच हो जाएगा तो शो होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से वहाँ पर हम विजिट को चेंज भी करवाएंगे कि भाई डेटा आ जाए तो रिफ़्रेश हो जाए हमारा विजिट। तो ऐसे करके हम उसको रिफ़्रेश करवाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास शो हो रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूं तो हमें शुरू में दिखाई तो नहीं देगा, उसके बाद शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो बीच में इसका टाइम हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने वहाँ पर लोडिंग शो करवानी है। ठीक है, मैं इनको रिमूव करके सॉरी एरो ऑपरेटर को रिमूव करके कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर इस टेक्स्ट को हटाकर इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा। ओके, अब हम लोडिंग भी लगा लेते हैं। लोडिंग कैसे लगाएंगे, अब हम आ जाते हैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर एक नया वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा प्रोफाइल लोडिंग, मतलब कि यूज़र की डिटेल्स की लोडिंग, यूज़र की प्रोफाइल की लोडिंग, जो कि RX बूल होगा। प्रोफाइल लोडिंग इज इक्वल्स टू, शुरू में ये फॉल्स होगा। ओके, और ये ट्रू जब होगा प्रोफाइल लोडिंग। ठीक है, प्रोफाइल लोडिंग तब स्टार्ट होगी जब हम यूज़र की डिटेल्स को फेच करेंगे, इज इक्वल्स टू ट्रू। एक वेरिएबल है, ट्रू और फॉल्स होगा। ओके, इसको हमने ट्रू कर दिया और यहाँ पर फाइनली एक बना देंगे ब्लॉक, उसके अंदर हम इसको कर देंगे फॉल्स। मतलब कि जो यूज़र की डिटेल्स हैं वो फेच हो चुकी हैं और लोडिंग को स्टॉप कर दो, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फाइनली ब्लॉक का काम क्या है, ट्राई के अंदर जो कुछ भी रन हो जाएगा तो फाइनली के अंदर वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एरर भी आ जाता है तो भी फाइनली ब्लॉक रन होगा, लोडिंग किसी ना किसी तरीके से ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम चले जाते हैं यहाँ पर होम ऐप बार के अंदर। यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल लोडिंग हो रही है डॉट वैल्यू। अगर हमारे पास प्रोफाइल की लोडिंग हो रही है तो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी हम इसको शिमर इफेक्ट भी लगा लेंगे। ये देखें लोडिंग हो रही है और अब हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं क्रोम के अंदर और यहाँ पर pub डॉट dev पर हमने शिमर इफेक्ट लगा देना है। एक लाइब्रेरी हमें मिल जाती है शिमर, इसको कॉपी करके और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे यूटिलिटीज़ के नीचे। पब गेट कर देना है और इसको क्लोज, और यहाँ पर एक क्लास हम बना लेते हैं कॉमन विजिट्स। यहाँ पर शिमर नाम से एक फोल्डर बना देंगे, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम होगा शिमर इफेक्ट, और उसके अंदर मैंने ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया है। देखें कस्टम मैंने बना दिया। अब ये देख के बना लें, एक बहुत ही सिंपल है, शिमर डॉट फ्रॉम कलर्स, ये हमें मिल जाता है शिमर लाइब्रेरी से जो भी हमने लगाई है। बेस्ट कलर ये होगा, डार्क और लाइट थीम के हिसाब से हाईलाइट कलर ये होगा, और यहाँ पर कंटेनर है और यहाँ पर ये है। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको जो है वो खुद भी बना सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लोडिंग के बदले हम क्या यूज़ करेंगे, शिमर इफेक्ट को। यू शिमर इफेक्ट, विड्थ हम इसकी 80 रख देंगे और हाइट हम इसकी 15 रख देंगे। अब देखें अब अगर मैं इसको रिलोड करूं एप्लीकेशन को तो आपको यहाँ पर लोडिंग दिखाई देगी। अब देखें शिमर इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखें ऑरेंज शो। अब हमारे पास अननोन प्रो आया। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी अप्रोच होगी कि हम इसको शो करवाएं लोडिंग को जब हमारे यूज़र की डिटेल्स लोड हो रही हैं।
यहाँ पर गुड मॉर्निंग और यहाँ पर अननोन प्रो के बीच में मैंने थोड़ा सा स्पेस भी लगा दिया है। तो अब हमारे पास क्या है, टाइटल में होम ऐप बार के अंदर गुड मॉर्निंग टेक्स्ट है, तो इसको आप हटाकर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हेल्पर फंक्शंस क्लास में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी दूसरी भी क्लासेस हैं, तो यहाँ पर हम एक नई क्लास बना लेते हैं, स्ट्रिंग गेट ग्रीटिंग मैसेज, और यहाँ पर डेट एंड टाइम डॉट नाउ डॉट आवर उठाएंगे। अभी जो आवर चल रहा है हमारे पास उसको हमने ले लिया और यहाँ पर चेकिंग कर लेंगे। ओके, ये तो आपको आता ही होगा, 5 AM to 12 PM हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे ऐसे करके मैंने कमेंट भी लगा दिया, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कोड की लिंक मिल जाएगी, आप इन हेल्पर फंक्शंस का कोड चेक कर सकते हैं, गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इसको शो करवाते हैं यहाँ पर यू हेल्पर फंक्शंस डॉट गेट ग्रीटिंग मैसेज। तो यहाँ पर अभी क्या है, हमारे पास 4 PM है, तो यहाँ पर गुड इवनिंग आ जाएगा। ओके, तो अब हम चले आते हैं प्रोफाइल स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर यूज़र की डिटेल्स शो करवानी है। तो हम चले जाते हैं प्रोफाइल स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा यूज़र प्रोफाइल टाइल, और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर हम बना लेते हैं। कौन सा कंट्रोलर, हमारी डेटा किसके अंदर पड़ी हुई है, यूज़र कंट्रोलर के अंदर पड़ी हुई है, उसका हम इंस्टेंस उठा लेंगे। गेट डॉट पुट नहीं करेंगे क्योंकि गेट डॉट पुट हम पहले करके आए हैं यहाँ पर, जब हमने यूज़र की डिटेल्स होम स्क्रीन पर शो करवाई थी। अब हम उसके इंस्टेंस को यूज़ करते हुए डेटा को शो करवाएंगे। अननोन प्रो है, क्या है, फुल नेम है कंट्रोलर डॉट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट फुल नेम, और इसको भी हम ऑब्जेक्ट्स के साथ रैप कर देंगे। शुरू में हमारे पास नेम शो नहीं होगा और बाद में लोड होने के बाद यहाँ पर शो हो सकता है, तो इस वजह से। अब यहाँ पर ईमेल है, तो इसको भी हम शो करवा लेंगे, कंट्रोलर डॉट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट ईमेल। ओके, और इसको भी मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ रैप कर दूंगा, तो इस पर भी लोडिंग अप्लाई हो सकती है, आप लोडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डेटा यहाँ पर लोड होगा, तो इस वजह से पहले डेटा नहीं होगा, बाद में शो होगा, तो इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ रैप कर दिया है। फर्स्ट नेम नहीं, यहाँ पर फुल नेम मैंने लिखना था। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही है, डिटेल्स हमने शो करवा दी हैं। एडिट प्रोफाइल में अगर हम जाते हैं तो ट्रेलिंग आइकन एडिट प्रोफाइल स्क्रीन है ये हमारी, और यहाँ पर नेम है यूज़र का, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहीं पर ही हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, किसका, यूज़र कंट्रोलर। ओके, और इंस्टेंस, इस कंट्रोलर से हम अगेन डेटा उठाएंगे और यहाँ पर फेच करवाएंगे, कंट्रोलर डॉट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट फुल नेम। अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट, या ये क्या है, हमारा यूज़र नेम है, तो यहाँ पर देखें यूज़र नेम और नेम आ चुके हैं। थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर यूज़र की आईडी है, इसको भी हम शो करवा लेते हैं कंट्रोलर से, और यहाँ पर यूज़र की आईडी भी शो करवा दी। उसके अलावा ईमेल है, इसको भी मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा ईमेल, और यहाँ पर फ़ोन नंबर होगा तो इसको +92 रहने देंगे और हम फ़ोन नंबर को शो करवाएंगे, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर जो है वो सिर्फ लास्ट डिजिट्स हैं उसके। ओके, ये देखिए फ़ोन नंबर भी आ चुका है। बाकी जेंडर हमने स्टोर नहीं करवाया था, उसको हम छोड़ देते हैं। ओके, आप करवा सकते हैं इसको भी शो। और सबसे ऊपर हमारे पास यूज़र प्रोफाइल है। ओके, यूज़र प्रोफाइल लोगो, और यहाँ पर हम लोगो को भी शो करवा लेते हैं, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू यूज़र कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पर यूज़र की जो URL होगी इमेज की, उसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे, यू कंट्रोलर डॉट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो जाएगी, और इसको हम कर लेते हैं रिफॉर्मेट कोड को। ओके, यहाँ पर हमें एक अलग से दूसरी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, इस नेटवर्क इमेज, इसको हम ट्रू कर लेंगे क्योंकि ये हमारी नेटवर्क इमेज होगी। क्यों नेटवर्क इमेज होगी, क्योंकि ये एक URL होगी। URL क्या होती है, नेटवर्क पर पड़ी होती है, नेटवर्क एज होती है HTTP, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, तो इसको मैंने यहाँ पर ट्रू कर लिया। अभी एरर आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज प्रोफाइल अवेलेबल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अगर यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर अगर अवेलेबल नहीं होगी, इज़ नॉट एम्प्टी, तो मतलब अवेलेबल है। ओके, तो इज़ यूज़र इज़ प्रोफाइल अवेलेबल, तो हम इसको शो करवा देंगे, वरना हम इसको शो नहीं करवाएंगे, बल्कि जो हमारे पास पिछला आइकन था उसी को हम शो करवा देंगे। कौन सा था, यू इमेजेस डॉट प्रोफाइल लोगो। ओके, और इस नेटवर्क इमेज है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अगर इज़ प्रोफाइल अवेलेबल है तो मतलब नेटवर्क इमेज है, वरना ये फॉल्स हो जाएगा। ओके,
तो इसका मतलब कि हमने ट्रू फॉल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है और ये हम लगा सकते हैं। दैट्स इट। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, प्रोफाइल शो होगी, प्रोफाइल अवेलेबल होगी तो ये शो हो जाएगी, वरना शो नहीं होगी। तो एक दफ़ा यहाँ पर मैंने पूरी एप्लीकेशन को रिलोड कर दिया और यहाँ पर हम चले जाते हैं, पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो ऐसे करके हम इस प्रोफाइल को भी शो करवा सकते हैं, ना ही सिर्फ यहाँ पर बल्कि यहाँ पर भी प्रोफाइल शो होगी। सेम टू सेम एक ही विजिट है, सिर्फ एक दफ़ा हमने कोड किया और दोनों स्क्रीन पर इनको शो करवा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी डिटेल्स जो यूज़र की थी उनको फेच करवा के यहाँ पर शो करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग आउट और क्लोज अकाउंट को देखेंगे, डीपली उनको देखेंगे कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं।